राजकुमार अर्जुन वन से घायल होकर लौटे हैं। उनके शरीर से रक्त बह रहा है। क्या हुआ था? महाराज, युवराज पूरा दिन शस्त्रों का अभ्यास करते रहे। हम भी अभ्यास में उनके साथ थे। संध्या बेला में शस्त्रों का अभ्यास समाप्त हुआ। उसके पश्चात युवराज घोड़सवारी के लिए एक घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा बहुत ही बिगड़ैल था महाराज। वो युवराज को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां जाकर युवराज घोड़े से नीचे गिर गए। संध्या बेला हो चुकी थी। तुम लोगों को घोड़सवारी के लिए अर्जुन को मना करना चाहिए था। हमने उन्हें मना किया था महाराज, किंतु युवराज ने हमारी बात नहीं सुनी। द्रौपदी किस विचार मग्न में व्यस्त हैं? मोहिनी, मैं अपने ही बनाए नियम में उलझ गई हूँ और यही विचार कर रही हूँ कि हमारा दोष क्या है। हमने ये नियम सबकी सुविधा के लिए एवं शेषगणों से परामर्श करके बनाया है। उलझन क्या है? उलझन ये है मोहिनी, एक पांडु पुत्र की पत्नी का धर्म निभाना है। अतः जिनका वश नहीं है वो स्वयं को इतना व्यस्त कर लेते हैं, अपने पसंदीदा क्रियाकलापों में स्वयं को इतना समर्पित कर देते हैं कि उन्हें मेरा ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जब तक उनका वश नहीं आएगा तब तक हमारे मध्य कोई संबंध ही नहीं रहेगा। किंतु भीम के साथ ऐसा नहीं है। सत्य। भीम के साथ ऐसा नहीं है। हमें नकुल सहदेव से भी शिकायत नहीं है। वो व्यस्त रहते हैं किंतु दृष्टि से ओझल नहीं होते। परंतु अर्जुन, उनकी व्यस्तता हमें चुभती है। प्रातःकाल होते ही शस्त्र अभ्यास के नाम पर वन के लिए निकल जाते हैं एवं लौटने में जानबूझकर इतना विलंब करते हैं कि रात्रि हो जाती है एवं मैं अपने कक्ष में चली जाती हूँ। यदि अर्जुन जानबूझकर ऐसा करते हैं तो ये अनुचित है। हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है मोहिनी। हमें प्रतीत होता है जैसे अर्जुन जानबूझकर हमारे बीच दूरी बनाना चाहते हैं। संभवतः उन्हें एक वर्ष एक पति के साथ वाला नियम पसंद नहीं है, किंतु वो इस विषय में अपने भ्राताओं से कुछ नहीं कह सकते। अतः इस कारण वो इस नियम के लिए हमें दंड देना चाहते हैं।
किंतु हमें दंड देने के नाम पर वास्तव में वो स्वयं को ही दंड देते हैं। माता, क्लांत क्यों है? हमारे शरीर से रक्त बहना कोई नई बात है क्या? उचित कहा सखा तुमने। वीरों के रक्त तो बहते ही रहते हैं। कविराज, अब अर्जुन की अवस्था कैसी है? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने उपचार कर दिया है। अब मैं भवन जाकर औषध बना देता हूं, किंतु औषधि से अधिक इन्हें सेवा और विश्राम की आवश्यकता है। द्रौपदी, तुम अर्जुन के तलुए सहला दो। हम तब तक वैद्य महाराज के यहाँ से औषधि लेकर आते हैं। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं अब ठीक हूं। आप जाइए और विश्राम कीजिए। शांत। विश्राम की मुझे नहीं, तुम्हें आवश्यकता है। तुम विश्राम करो, हम अभी आते हैं। आइए। सखा, तुम्हारे इस कार्य से हम अत्यंत प्रभावित हैं। तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति वही करता जो तुमने किया है। तात्पर्य? मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी भोले ना बनो सखा। तात्पर्य अत्यंत स्पष्ट है। तुमने जानबूझकर स्वयं को इस अवस्था में डाला ताकि तुम्हें द्रौपदी का सहचार्य एवं उसकी सेवा प्राप्त हो सके। बताओ, सत्य है या नहीं? मैंने स्वयं को कष्ट देने के लिए ही सब कुछ किया।
स्वयं को कष्ट क्यों? कष्ट से ही व्यक्ति परिपक्व, अनुभवी एवं श्रेष्ठ बनता है। यह सत्य है कि व्यक्ति कष्ट का सामना कर अनुभवी, परिपक्व एवं श्रेष्ठ बनता है। अतः यदि इस कारण तुमने कष्ट को अपनाया है तो यह उचित है, किंतु यदि तृष्णा को कष्ट देने के उद्देश्य से किया है तो यह सर्वथा अनुचित है। अर्जुन, तुम आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ वीर हो। तुम्हारा जन्म समाज कल्याण के लिए हुआ है, अतः तुम्हारा उद्देश्य एवं लक्ष्य उच्चतम होना चाहिए। निम्न सोच के सहारे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं। अर्जुन, अपने मन, विचार एवं दुर्बलता को नियंत्रित करो एवं अपना ध्यान केवल अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य पर केंद्रित करो। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सखा। किंतु क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अवश्य सखा। आप आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। आप ज्ञान एवं गुण के भंडार हैं। कहते हैं ज्ञान गुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति साधु होते हैं, किंतु आप तो रसिक हैं। द्वारका में आपकी 8 पटरानियां एवं हजारों उपपत्नियां हैं। ये भी एक गुण है सखा। इतनी सुंदर युवतियों के मध्य स्वयं को संयमित रखना अत्यंत गुण वाला कार्य है पार्थ। सबको प्रसन्न एवं शांतिपूर्वक रखना सबसे बड़ा गुणयुक्त कार्य है। किंतु सखा, द्रौपदी के समक्ष तुमने मेरी ये क्या व्याख्या कर दी? ये क्या सोचेंगी? हो सकता है हमारी लंपटता पर कोई कविता ना लिख दें। सत्य कह रहे हैं सखा। बहुत ही उम्दा कविताएं लिखती हैं ये। मैंने इनकी सारी कविताएं पढ़ी हैं, किंतु हमने तो नहीं सुना। तुम्हें सुना दो। ठीक है।